क्या सच में ईरान की ताकत दोस्तों खत्म हो रही है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा भ्रम है जो युद्ध के धुएं में जानबूझकर खड़ा किया गया। दोस्तों, पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब अपने 1 महीने के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है दोस्तों, क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सैन्य ताकत को वास्तव में तोड़ दिया है, या तस्वीर कुछ और ही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अभी तक पूरी निश्चितता के साथ ये कह सकता है कि उसने ईरान के मिसाइल भंडार का केवल लगभग 1/3 हिस्सा ही नष्ट किया है। यानी 7 शब्दों में कहें तो युद्ध के इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद ईरान की सैन्य शक्ति का बड़ा हिस्सा अभी भी या तो सुरक्षित है या उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। न्यूज एजेंसी राउटर के मुताबिक दोस्तों करीब 1/3 मिसाइलों की स्थिति अब भी अस्पष्ट बनी हुई है दोस्तों। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि इन मिसाइलों को या तो बमबारी में नुकसान पहुंचाए या वे भूमिगत सुरंगों और बंकरों में दब गई हैं। लेकिन असली चिंता दोस्तों यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इन मिसाइलों को युद्ध खत्म होने के बाद फिर से निकाला और इस्तेमाल किया जा सकता है। यही स्थिति ईरान की ड्रोन क्षमता के साथ भी देखने को मिल रही है दोस्तों। खुफिया आकलन के अनुसार ड्रोन सिस्टम का भी लगभग 1/3 हिस्सा निश्चित रूप से नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बाकी का भविष्य अभी भी धुंध में छुपा हुआ है। इसी पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा दोस्तों विरोधाभास सामने आता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से। ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि ईरान के पास अब बहुत कम मिसाइलें बची हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियों की ये रिपोर्ट उस दावे को सीधे तौर पर चुनौती देती है। ट्रंप ने एक टीवी बैठक के दौरान एक बेहद अहम बात कही, जो इस युद्ध की असली जटिलता को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि अगर हम 99% मिसाइलें भी खत्म कर दें तो भी 1% बचना अस्वीकार्य है, क्योंकि वही 1% $1 अरब के जहाज को तबाह कर सकता है। ये बयान इस बात का संकेत है कि भले ही अमेरिका खुद को बढ़त में दिखा रहा हो, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। खास तौर पर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोस्तों, जिसको लेकर चिंता अमेरिका की और ज्यादा बढ़ती आ रही है। ये वही समुद्री रास्ता दोस्तों जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। अगर यहाँ किसी भी तरह का हमला होता है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पेंटागन के एक अधिकारी ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में लगभग 90% की गिरावट आई है। साथ ही अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने ईरान के 66% से ज्यादा मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक उत्पादन केंद्रों को नुकसान पहुंचाया है या नष्ट कर दिया है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, अगर उत्पादन केंद्र तबाह हो गए हैं तो फिर भी ईरान के पास इतनी क्षमता कैसे बची है? इसका जवाब छिपा है दोस्तों ईरान की उस रणनीति में जहां उसने अपने हथियारों को भूमिगत नेटवर्क, सुरंगों और गुप्त ठिकानों में फैला रखा है। और यही वजह है कि भले ही ऊपर से सब कुछ तबाह दिखे, लेकिन जमीन के नीचे कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अमेरिकी सेना का ऑपरेशन, जिसे आधिकारिक तौर पर एपिक फुरे नाम दिया गया है, योजना के मुताबिक या उससे भी आगे चल रहा है दोस्तों। 28 फरवरी से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 10,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। सेंट्रल कमांड के अनुसार ईरान की नौसेना के 92% बड़े जहाजों को भी डुबो दिया गया है। लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों को खत्म करने का नहीं है, बल्कि उस इंडस्ट्री को खत्म करने का भी है जो इन हथियारों को बनाती है। अमेरिका ने उन फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया जहां मिसाइल, ड्रोन तैयार किए जाते हैं। इसका मकसद साफ है, ईरान की भविष्य की सैन्य क्षमता को जड़ से खत्म करना। फिर भी जमीनी सच्चाई बताती है कि ईरान पूरी तरह कमजोर बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके पास अभी भी एक बहुत मजबूत मिसाइल भंडार अभी भी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि वो युद्ध खत्म होने के बाद अपनी क्षमताओं को फिर से खड़ा कर सकता है। और यही वजह है कि ये जंग सिर्फ बम और मिसाइलों की नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और मनोवैज्ञानिक बढ़त की भी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी छिपी हुई शक्ति के जरिए ये संदेश दे रहा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है, क्या ये युद्ध यहीं थमेगा या फिर आने वाले दिनों में ये संघर्ष एक और बड़े विस्फोट की ओर बढ़ेगा? क्योंकि अब तक वो 1% खतरा बाकी है। तब तक ये जंग सिर्फ अधूरी नहीं है, बल्कि और भी खतरनाक बनी रहेगी। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।